हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो बहुत सारी वीडियो पर कमेंट आए कि पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, एफडी में करें, पीपीएफ में करें, पीएलआई में करें, म्यूचुअल फंड में करें, शेयर मार्केट में करें या एमएलएम नेटवर्क में करें। इस टाइप के कमेंट बहुत सारे आए। तो दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे कि पैसे को हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, किस बेस पे इन्वेस्टमेंट करें और कैसे इन्वेस्टमेंट करें और क्यों करें। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो आपकी इनकम स्लैब है यानी 50,000 यानी 50,000 के आसपास, अगर इतनी तक आपकी सैलरी है, तो इधर मैं आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके बताऊंगा। और खासकर यह वीडियो हमारे जो फौजी भाई हैं, जो देश के सैनिक हैं, उनके लिए कुछ खास होने जा रही है, क्योंकि वो बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं और हर चीज से वो वाकिफ नहीं हो पाते कि अभी हमारे देश में क्या प्लान चल रहा है और आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आज पूरा हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी सॉल्यूशन। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्रम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कि जैसे आप पीछे देख रहे हैं, मैं इधर पूरे प्लान आपके सामने डिटेल में पूरा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएफ, आरडी की, एफडी की, इंश्योरेंस है या जो पीएलआई है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, और अभी जो दोस्तों आप लोग जानते हैं एनपीएस टायर 2 आया है, यानी जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत, यानी एक तो एनपीएस 1 होता है जिसकी डायरेक्टली 10% कंट्रीब्यूशन हमारा चला जाता है, और अभी 10% है, बाद में भी 14% हो जाएगा 1 अप्रैल से जो कंट्रीब्यूशन है, यानी बाय डिफॉल्ट रहता है। इसमें 14% आगे से 1 अप्रैल से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और 10% अभी हमारी पीएमए से ये डिडक्ट हो जाता है और वो डायरेक्टली जाता है बॉन्ड में। अभी बात करते हैं कि हमें पैसा इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए। अगर दोस्तों हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो जो पीपीएफ अकाउंट में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका जो टर्न रहेगा वो दोस्तों 15 साल तक रहेगा, यानी 15 साल से पहले आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आप क्लोज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी होगी या आपके जो बच्चे हैं उसको हायर एजुकेशन है, उस फील्ड में आप कर सकते हैं। एफडी के लिए दोस्तों नो मिनिमम टाइम आप कितने दिन की करवा सकते हैं। अगर हम बात करें इंश्योरेंस की या पीएलआई की, उसका दोस्तों फिक्स टाइम रहता है कि आपने 15 साल के लिए करवाई है, 20 साल के लिए करवाई है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पीएलआई ही करवाइए, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड है, इसके लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, आप आज ही पैसे डाल के आज ही विड्रॉल करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर हम 1 साल से पहले पैसे विड्रॉल कराते हैं तो 1% उसका चार्ज कट जाएगा। लेकिन अगर आपने टैक्स गेन म्यूचुअल फंड ले रखा है तो 3 साल से पहले आप उसमें से पैसे विड्रॉल नहीं करवा सकते। शेयर मार्केट दोस्तों मार्केट पे डिपेंड है। मैं अगर बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पूर्ण तरह से इसके बारे में नहीं जानते, मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो इसमें आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लॉस में ही जाएंगे। अगर बात करता हूं एनपीएस 2 की, इसके अंदर भी कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें कि ब्याज कितना मिलेगा, जो दोस्तों पीपीएफ और आरडी है, इसमें 7.8 से लेकर 8% का प्रावधान है। अभी 7.8 से लेकर 8% तक ब्याज मिल रहा है, जो ब्याज है। उसके बाद एफडी है, इसके ऊपर भी सेम है। जो इंश्योरेंस और दोस्तों पीएलआई, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया है, कौन सी आपने पॉलिसी ली है, और आपको जो कंपनी है वो बोनस कितना देती है। जैसे जो मैंने करवा रखा है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसमें मेरे को हर साल में 10,000 रुपए कंपनी बोनस देती है, और वो जो मेरा है मनी बैक पॉलिसी है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड की, उसमें दोस्तों ये मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट जैसे अभी बहुत डाउन जा रखी है, तो म्यूचुअल फंड भी डाउन जा रखे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस होने के चांस 99% नहीं रहते। उसके बाद शेयर मार्केट तो दोस्तों छोड़ ही दीजिए, एनपीएस 2 में भी आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों की कवर की। ये दोस्तों कोई भी लाइफ कवर नहीं करता है, एफडी भी कोई लाइफ कवर नहीं करती। जो इंश्योरेंस है वो लाइफ कवर करेगी, म्यूचुअल फंड कोई लाइफ कवर नहीं करता, शेयर मार्केट कोई लाइफ कवर नहीं करती, एनपीएस 2 कोई लाइफ कवर नहीं करता। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करें, लेकिन कम से कम एक पॉलिसी आप 100% लें।
मैं 100% आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं, कम से कम एक पॉलिसी तो आपके पास होनी चाहिए, चाहे पैसे आप कहीं भी इन्वेस्ट करें। उसके बाद दोस्तों आ जाता है लोन की फैसिलिटी, यानी कई बार हम पैसे तो इसके अंदर ही डाल देते हैं लेकिन हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों पीपीएफ की, तो इधर आपको 80% तक का लोन मिल जाएगा, यानी जितनी अमाउंट आपने इसके अंदर डिपॉजिट करवाई है उसका 80% आपको लोन मिल जाएगा। और जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा मैं भी ये आपको बता दूं, यानी अगर पीपीएफ का उस टाइम पे 8% आपको बैंक ब्याज दे रहा है तो आपको लोन के लिए उसको 1% ज्यादा देना पड़ेगा, यानी 9% के ब्याज पर आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद एफडी में भी दोस्तों लोन की फैसिलिटी है। अगर हम बात करते हैं पीएलआई और इंश्योरेंस, इसके अंदर भी लोन की फैसिलिटी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट उस टाइम पे कितना लेता है। म्यूचुअल फंड में दोस्तों कोई लोन फैसिलिटी नहीं है, शेयर मार्केट की छोड़िए, और एनपीएस 2 में भी लोन की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम टैक्स की बात करें कि आपका इनकम टैक्स की छूट कैसे मिलेगी, इसमें दोस्तों जो पीपीएफ है इसमें आपको 100% टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी अगर आपने 1.5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 10% आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी, यानी 15,000 रुपए आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एफडी की, इसके ऊपर भी आपको छूट मिलेगी, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए एफडी की कि वो टैक्स गेन एफडी आपकी होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल की एफडी करवा ली तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, नहीं। उसके अंदर स्पेशली लिखा आता है कि दिस एफडी अंडर टैक्स रूल एक्ट, आगे बहुत सारी लाइन आपको मिलेगी, यानी इस पर डिपेंड करता है कि आपकी एफडी कैसी है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करेंगे दोस्तों 100% आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी जितनी आप प्रीमियम पे करते हैं 1 साल की उसका 10% आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों टैक्स गेन का बेनिफिट ले रखा है, यानी टैक्स गेन वाला आपने म्यूचुअल फंड ले रखा, तो आपको 100% उसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। शेयर मार्केट में नो टैक्स बेनिफिट, एनपीएस 2 में भी नो टैक्स बेनिफिट है। एनपीएस टायर 1 में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन 2 के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्या ये जरूरी है दोस्तों आपको पीपीएफ अकाउंट 100% लेना चाहिए? जरूरी है मान के चलिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा हर साल, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। ज्यादा नहीं तो दोस्तों 1,000 की करवा लीजिए, 2,000 की करवा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1-2 हजार रुपए में क्या जा रहा है, लेकिन इसको करवा लीजिए। उसके बाद एफडी का कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास पैसे कैसे। पीएलआई के लिए मैं दोबारा सजेस्ट करूंगा, या म्यूचुअल इंश्योरेंस के लिए, कि आपको 100% करवाना चाहिए। म्यूचुअल फंड आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद शेयर मार्केट के वो भी आपके, और एनपीएस 2 भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें अकाउंट ओपन करते हैं नहीं ओपन करते हैं। उसके बाद दोस्तों अमाउंट की बात कर लेते हैं। जो पीपीएफ है उसके अंदर नो फिक्स्ड अमाउंट, कम से कम आपको साल में 500 रुपए डालने हैं, उसके ऊपर आप 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। एफडी का नो फिक्स्ड अमाउंट। इंश्योरेंस पॉलिसी का फिक्स्ड अमाउंट रहता है कि जितने की आपने पॉलिसी ले ली हर साल आपको उतने रुपए यानी इंश्योरेंस को देना पड़ेगा, यानी इसमें आपको फिक्स्ड है। म्यूचुअल फंड के अंदर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, आप कभी 1,000 डाल सकते हैं, कभी 5,000 डाल सकते हैं, कभी 10,000, कभी जितना आप मतलब शेविंग कर सकते हैं उतना रुपया आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं शेयर मार्केट की, इसके अंदर भी कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही रुपया डालिए, एनपीएस टायर भी 2 भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ये जो पीपीएफ है ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, एफडी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो दोस्तों आपने कौन सी पॉलिसी ली है, किस तरह से आपका लाइफ कवर करती है, कितना बोनस देती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी इसका फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि आपको ये इतना पैसा देगी। जो इंश्योरेंस है दोस्तों वो लाइफ कवर जरूर करती है, लेकिन अगर हम बात करें पीपीएफ और इंश्योरेंस के उसमें, अगर लाइफ कवर के अलावा हम बात करें तो पीपीएफ इससे बेटर रहता है इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस से और पीएलआई से, क्योंकि ये इंटरेस्ट अच्छा देता है, ये इंटरेस्ट भी देता है लेकिन लाइफ कवर करता है, जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करती है, यानी एक तो होना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे ये कंपाउंड हो गया, ये बोनस देगी, ये दोस्तों मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, यानी आपके अंदर आपने कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है, कौन सी एसआईपी ली है,
किस टाइप से आपका म्यूचुअल फंड वर्क कर रहा है, आपका फंड मैनेजर किस टाइप से काम कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। शेयर मार्केट में दोस्तों बिल्कुल मार्केट बेस है। आज आपने पैसे लगाए, कल आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं, और हो सके कि कल आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। यानी शेयर मार्केट डिपेंड ऑन द मार्केट, जैसे कि अभी मार्केट लो जा रही है। एनपीएस 2 में भी दोस्तों मार्केट बेस है कि उस समय जो कंपनी है कैसा परफॉर्म कर रही है। तो क्या ये बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, पीपीएफ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है दोस्तों, एफडी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है ये मतलब सभी के सभी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका पैसा लेके भाग जाएगा। सभी के सभी जो दोस्तों आईआरडीए है, सेबी है, और जो दोस्तों आरबीआई है, उनके द्वारा अप्रूव्ड है। आपका पैसा नहीं जाएगा अगर आप इसके अंदर पैसे लगाते हैं। तो अब मेन बात आती है कि इसके अंदर पैसा कब इन्वेस्ट करें। दोस्तों मैं पीपीएफ की बात करूंगा, तो पीपीएफ के अंदर अगर आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हर महीने की 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक ही पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। यानी या तो 1 को आप पैसे डालिए पीपीएफ में, या 2 को, या 3 को, या 4 को। ऐसा क्यों? अगर आप 5 तारीख को पीपीएफ के अंदर पैसा डालते हैं तो इसका मतलब है कि जैसे अगर आपने 5 जनवरी को पैसा आपने डाला, तो जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो 5 जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा, वो आपका 1 फरवरी से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। यानी आपने अगर 1 से लेकर 4 तारीख के बीच में पैसे डाल दिए तो उसी महीने से आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे डालते हैं 5 तारीख या 5 तारीख के बाद, तो जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ब्याज है वो आपका अगले महीने से स्टार्ट होगा। एफडी के अंदर आप दोस्तों कभी पैसे डाल सकते हैं। इंश्योरेंस या पीएलआई के अंदर जब आपका दिल करे, यानी जो उन्होंने फिक्स डेट दे रखी है आपको, तभी इसके अंदर पैसा पेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से पैसा दें। रही बात दोस्तों म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड का सही जो टाइम है दोस्तों अभी है। अभी आप इसके अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए। मार्केट डाउन आ रखा है, शेयर के भाव डाउन आ रखे हैं। अभी चुनाव के बाद देखना आप शेयर मार्केट 100% ऊपर जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं। तो अभी एक अच्छा तरीका कि आप 1 या 2 एसआईपी ले लीजिए और जिंदगी भर एक अच्छा जो दोस्तों बोनस इनकम की आप कामना कर सकते हैं। शेयर मार्केट में तो दोस्तों कभी डाल लीजिए, पता नहीं है ये तो कब डूब जाए कब ऊपर जाए। एनपीएस में भी आपका दिल करे तब आप पैसे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल पीपीएफ की। अगर मैं बात करूं पीपीएफ में आप साल में केवल अभी की जो पॉलिसी आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। 1,50,000 से ऊपर ज्यादा पैसे नहीं डाल सकते। और जो पैसे डाल सकते हैं दोस्तों वो 12 ट्रांजैक्शन में ही डाल सकते हैं। यानी 12 बार ही आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसा डाल सकते हैं। अगर 12 से 13वीं बार एक साल के अंदर यानी फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 31 मार्च तक आप सिर्फ 12 बार पैसे डाल सकते हैं। अगर 12वीं से 13वीं बार अगर आप ट्रांजैक्शन बनाएंगे तो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप 1 महीने में 1 बार पैसे डालें तो बहुत अच्छा है। 1 महीने में आप 12 बार भी पैसे डाल सकते हैं और साल में 12 बार, यानी जब भी आपका दिल करे। एफडी का दोस्तों आप 1 बार आपको फिक्स्ड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर बार बार पैसे डालें। इंश्योरेंस का भी दोस्तों वही है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने डिसाइड कर रखा है उसी टाइम पे आपको पैसा पेड करना। म्यूचुअल फंड का दोस्तों आप कभी भी पैसे डालिए जब आपका दिल करे। साल में 12 बार डालिए, 24 बार डालिए, 1000 बार डालिए, 1000 बार निकलवाइए, इसमें डज नॉट मैटर। आप कभी भी इसके अंदर पैसे डालिए निकालिए। शेयर मार्केट का भी सेम है दोस्तों। एनपीएस टायर 2 का भी यही है कि आपका जब दिल करे पैसा डालिए, जब निकालिए। अब इसका ओपनिंग प्रोसेस कि इनमें जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करें उसका ओपनिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अगर हम पीपीएफ की बात करें दोस्तों, अगर आपका कहीं भी बैंक अकाउंट है, आपका पोस्ट ऑफिस में है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। डायरेक्टली उनकी साइट पे जाके ऑनलाइन आपका बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग ओपन कीजिए। नेट बैंकिंग में फॉर्म को फिल कीजिए, उस फॉर्म को प्रिंट आउट लीजिए और डायरेक्ट बैंक में जमा करवा दीजिए। मैंने तो आईसीआईसीआई बैंक में देखा था कि उधर फॉर्म भी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप ब्रांच सेलेक्ट कीजिए और आपका पीपीएफ अकाउंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी 10 सेकंड के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बात रही एफडी की, एफडी भी आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस पीएलआई भी दोस्तों आजकल हजारों इंश्योरेंस कंपनियां आ गई है जो ऑनलाइन आपका इंश्योरेंस करती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पीएलआई के केस में यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके ही ये इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। उसके बाद शेयर मार्केट भी ऑनलाइन ओपन होती है। एनपीएस टायर 2 भी ऑनलाइन। अब मेन बात ये आता है दोस्तों अभी रिस्क की बात। इसके अंदर दोस्तों नो रिस्क, पीपीएफ में नो रिस्क, एफडी में नो रिस्क, इंश्योरेंस पीएलआई में नो रिस्क। म्यूचुअल फंड में रिस्क जरूर है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं 5 साल से ऊपर, तो आपको लॉस होने की
50% चांस फिनिश, यानी आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद शेयर मार्केट का दोस्तों कुछ नहीं कह सकते, कभी भी लॉस हो सकता है। एनपीएस में भी लॉस होने के चांस नहीं है। अगर मेन बात आती है दोस्तों कि बेटर कौन सा प्लान सबसे बेटर है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी फोर्स में जॉब करते हैं, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी, जिस भी फोर्स में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरफ ध्यान न दें, इस तरफ आप ध्यान न दें। इसमें आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में दोस्तों इक्विटी में आप कोई भी अच्छी कंपनी ले लीजिए। अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छी कंपनी का म्यूचुअल फंड भी आपको बता दूंगा जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सबसे बेटर दोस्तों, अगर हम सैनिक के लिए अगर मैं बोलता हूं तो सबसे बेटर दोस्तों, एक तो पीपीएफ अकाउंट आपके पास 100% होना चाहिए और एक आपके पास इंश्योरेंस। ये दो चीजें होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि फोर्स भी पैसा दे देगी, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो एक बहुत ही अच्छा है। हमारे जानने के बाद हमारे घर वालों की देखभाल के लिए इंश्योरेंस और पीपीएफ इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जैसे हम कभी हमारे पास 2000 रुपये एक्स्ट्रा है वो डाल दिए, 3000 रुपये एक्स्ट्रा है वो डाल दिए, कई बार क्लोथिंग का आ गया 10,000 रुपया वो डाल दिया, राशन मनी थोड़ी सी बढ़ के आ गई वो डाल दी। मतलब इस टाइप के कुछ न कुछ अगर चीज़ें बढ़ के आती हैं तो वो हम चीज़ें डाल देते हैं। जैसे कि राशन मनी का कई बार अलाउंस आ जाता है, वर्दी का अलाउंस आता है, इस टाइप का अगर अलाउंस आता है दोस्तों वो हम डाल सकते हैं। और साल में दोस्तों 50,000 रुपये तो हम मिनिमम डाल ही देते हैं। यानी ये दो चीजें अगर आप एक फोर्स के मेंबर हैं आपके पास होना चाहिए, पीपीएफ अकाउंट और पीएलआई या इंश्योरेंस लाइफ। और अगर थोड़ा सा मार्केट की तरफ जाते हैं तो आपके पास कम से कम एक म्यूचुअल फंड का एसआईपी जरूर होना चाहिए, चाहे किसी भी फंड का ले लीजिए। तो दोस्तों अगर इनके बारे में आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।